ओके, सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज सी प्लस प्लस, जो प्लेसमेंट कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इसके पहले हमने देखा था वेरिएबल्स एंड सब कुछ देख लिया है। तो अगर आप तीनों लेक्चर देख चुके हो और इस पे आगे सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स देखने वाले अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ वेरिएबल में डेटा टाइप में थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में बताया था वहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पे हम और डिटेल में और डेप्थ में पढ़ेंगे और ऑपरेटर पढ़ेंगे। ऑपरेटर इन द सेंस अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, सब कुछ पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो इसमें हम लोग ब्रीफ में सारा कुछ खत्म करेंगे। अगर आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है तो आप गेट टुगेदर यूट्यूब चैनल पर जाके, ये टी शर्ट पर लिख रहा होगा, वहां पे जाके आप सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बनी, वहां पे सब कुछ बहुत ही डेप्थ में मैंने पढ़ाया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा टाइप हम यूज क्यों करते हैं, पहली बात क्वेश्चन मन में आता है क्यों यूज करते हैं। देखो, जब भी वेरिएबल आप यूज करते हो, जब भी वेरिएबल आप लेट सपोज दैट अगर आप ऐसा लिखते हो इंट एक्स इक्वल टू 4, ये हमारा वेरिएबल दैट इज 4 इंट डेटा टाइप है। तो जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर डिफाइन इनिशियलाइज करते हो वहां पे, तो आपको वहां पे डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमेशा वेरिएबल के साथ हम लोग डेटा टाइप को यूज करते हैं, दैट्स इट। कुछ यहाँ पे डेटा टाइप मैंने मेंशन किया हुआ, उसका साइज एंड डिस्क्रिप्शन है, तो एक बार देख लेते हैं। तो पहला है बूलियन। बूलियन की साइज होती है एक बाइट की होती है, राइट। बूलियन की साइज होता है 1 बाइट की, एंड उसमें क्या होता है, वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू एंड फॉल्स स्टोर होती है बस। इसके बाद कैर की बात करते हैं। कैर भी होता है 1 बाइट का, इसमें हम लेटर नंबर स्टोर कर सकते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में स्टोर करते हैं। अगर आप स्मॉल लिखो, अगर 1 लिखो तो वो ये भी कैरेक्टर होता है। और ये एक एस्काई वैल्यू होल्ड करता है। एस्काई वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए से जेड जो होता है 65 से 90 हमारा एस्काई वैल्यू को होल्ड करता है। और स्मॉल ए टू जेड 96 टू 122 स्टोर करता है एस्काई वैल्यू, मतलब ये डेसिमल नंबर होता है। इसको हम कोडिंग लिखें ध्यान से। इंट इसके बाद आता है। इंट की साइज तो 2 बाइट या फिर 4 बाइट, डिपेंड करता है मशीन पे। मशीन पे किसी के मशीन में 2 बाइट होता है, किसी के मशीन में 4 बाइट होता है। ये वट एवर द मशीन डिपेंडेंट होता है इंटीजर। इसका फ्लोट आता है, फिर डबल आता है, एक होता है लॉन्ग डबल। ओके, सो फ्लोट होता है 4 बाइट, इसकी साइज होती है 4 बाइट, डबल की 8 बाइट, लॉन्ग डबल की 12 बाइट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या था, तीनों फ्लोट की फैमिली है, तीनों में डिफरेंस बस कुछ नहीं होता है। जो फ्लोट होता है बस 7 डिजिट तक ही स्टोर कर पाता है यूनिट डेट को, 7 या 6 से होता है। कोड में देखेंगे हम लोग, कोड में क्या दिखा रहा है वहाँ पे। और जो फ्लोट हो डबल होता है 15 तक स्टोर करता है, एंड जो लॉन्ग डबल होता है 16 तक स्टोर 19 तक स्टोर करता है, 19 तक। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑपरेटर देख लेते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर वो क्या बोलते हैं, ऑपरेटर क्या काम करता है, परफॉर्म करता है ऑपरेशन। आपको वेरिएबल या फिर वैल्यू में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, तो वहां पे हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेट मी शो यू दैट देयर इज 2 वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई। Let's suppose that if you want to perform operation between x and y, so there are lots of operation between x and y can be performed, that is addition, subtraction, multiplication, division, modulus, and so on. For performing these operation we require operator. तो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने हमें ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेटर होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। इसको हम एक एक करके देखेंगे। हालांकि इसको मैं बस ब्रीफ में बताऊंगा सी प्लस प्लस में, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। बाकी आपको कोड में बहुत कम इसका यूज होता है। बेसिक पता होगा, कोड में इसको आप इजीली यूज कर लोगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप गेट टुगेदर पर जाओ, वहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के प्लेस में काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, आपको सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। देखो, अब एक कुछ लोग हमसे पूछ दो, सर बहुत स्पीड से बोलते हो, बहुत स्पीड से पढ़ाते हो। तो मैं स्पीड से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, मेरा भी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ, स्पीड से पढ़ाता हूँ आपको। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो चाहे तो स्लो कर सकते हो। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा यूज होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द सेंस प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन होते हैं सबको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है। जैसे आपका एक्स वाई के 2 वेरिएबल है, जिसके बीच हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो ये मैं तीनों आपको समझाता हूँ। तो क्या होता है कि जो मॉडुलस होता है ये हमारा रिमाइंडर को रिटर्न करता है। रिमाइंडर को क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल 2 डेटा है 5 2। इसका मतलब है जब 5 को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा सिंपली। तो 1 आपका आंसर, हम इसका आउटपुट आ गया। इसके बाद होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को 1 बढ़ा देता है। डिक्रीमेंट क्या करता है, 1 घटा देता है। जैसे हमारे पास लेट सपोज एक्स की वैल्यू 5 है, अगर मैं प्लस प्लस एक्स लिख दूँ तो हमारे पास इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। अगर माइनस माइनस एक्स हो तो डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा 4।
तो ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हालांकि इसके दो टाइप होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाकर फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद आपका था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर काम क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब होता है किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन, सिंपली दैट्स इट। जैसे हमारे पास दिखाता हूँ आपको x इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि हमारे पास x में 4 की वैल्यू जा रही है, सिंपली हमारा वेरिएबल कंटेनर काम करता है, कंटेनर में हम 4 स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने के लिए हेल्प ले रहे हैं हम इस ऑपरेटर की। ये ऑपरेटर हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे और सारे ऑपरेटर होते हैं, सॉरी एक ही ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इक्वल्स। इसको इक्वल बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल्स टू मतलब इक्वल बोलते हैं, इक्वल का सिंबल। और कोडिंग में आपको बेसिकली यूज करोगे आप शॉर्ट हैंड टेक्निक, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड टेक्निक। क्या होता है समझाता हूँ आपको। देखो ये मैंने बता दिया आपको, ये वाला बता दिया मैंने आपको। अब शॉर्ट हैंड क्या होता है? अगर आपको x ऐसा लिखा है x+3 ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x+3। सिमिलरली सारे ऑपरेटर में परफॉर्म करोगे सेम ऐसे ही होता है। अब इसका हम यूज क्यों करते हैं? लेट सपोज हमारे पास ये लिखा जब था, जब दोनों बराबर है ही हमारे पास, तो हम ये ऊपर वाला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऊपर का जो मेमोरी स्पेस कम लेता है, सिंपली मेमोरी स्पेस हमारा ऊपर कम लेता है, तो इसलिए हम ऊपर का यूज करते हैं, दैट्स इट। तो मेमोरी स्पेस कम करने के लिए हम ऊपर का यूज करते हैं, बाकी कोई इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अभी अपने प्रोग्राम में गुड हैबिट होती है अगर आप शॉर्ट हैंड टेक्निक का यूज करते हो तो। आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो वेरिएबल्स या फिर वैल्यू को रिलेट करने का काम करता है। लेट सपोज दैट हमारे पास एक 4 है और 5 है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि भैया 4 ग्रेटर देन 5। अभी हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे ना, 4 ग्रेटर देन 5, ये कैसे सवाल है? 4 ग्रेटर देन 5 मतलब रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बताता है। और इसकी वैल्यू हमेशा जो आउटपुट आता है ट्रू है फिर फॉल्स होता है। अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू हुई तो ट्रू आएगा, रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू मतलब 1 रेट आउटपुट आएगा। अगर फॉल्स हुई तो डायरेक्ट 0 रिटर्न करेगा। इसको हम लोग कोडिंग में देख लेंगे। तो रिलेशन ऑपरेटर हमारे साथ होता है इक्वल्स होता है, जो कि इक्वल्स बताता है कि हमारा इक्वल है कि नहीं। नॉट इक्वल टू होता है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। ये सारे हमारे रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं आगे, तो हमारे पास कुछ छूट गया था यहाँ पे, सही तो है। तो हमारा लास्ट में आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में अपने इस वाले यूट्यूब चैनल पढ़ाया हुआ गेट टुगेदर पे, तो उसको आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको बेसिक बताता हूँ। अगर लॉजिकल इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अगर लॉजिकल एंड है तो जो एक्सप्रेशन इसके अगल बगल होते हैं जो भी, अगर ये दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होता है, कंप्लीट वाली ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। अगर हम लॉजिकल और की बात करें तो हमारा जब दोनों ये ट्रू होगा, मतलब कोई एक भी ट्रू होता है तभी ट्रू हो जाएगा, सिंपली। और लॉजिकल नॉट क्या करता है? रिवर्स करता है वैल्यू। अगर ट्रू है तो आपका फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो आपका ट्रू कर देगा। तो ये हमारा बेसिक्स होता है। तो हमने देख लिया ऑपरेटर, देख लिया एंड डेटा टाइप्स देख लिए। थोड़ा सा हम कोडिंग में आपको दिखाता हूँ करके, सारा का इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, तो आप वहाँ पे और अच्छे समझ पाओगे। ओके, सो हमारा कोड ब्लॉक्स है। आई थिंक आप सबका कोड ब्लॉक्स प्रॉपर रन कर रहा होगा। तो क्या करना है इसमें आपको? ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रोग्राम लिखोगे आप, तो हैश इंक्लूड आपको लगाना पड़ेगा। मतलब कि हमारी हेडर फाइल मैंडेटरी होती है। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर क्या ही मतलब रहेगा प्रोग्राम करने का। मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ। इसके बाद यूजिंग नेम से मतलब ऑब्जेक्ट से परमिशन लेते हैं हम लोग कि भैया मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना, नेम स्पेस std। इसके बाद आपका एक मेन फंक्शन होता है, हमारा। इसके बाद फिर रिटर्न 0 होता है, कुछ ना कुछ हम वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा होता है सी प्रोग्राम का ये स्केलेटन होता है। मतलब सी प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो तो ये हमारा प्रॉपर स्केलेटन होता है। अब जो भी कोड आपको लिखना है, जो भी XYZ जो भी लिखना है आपको, कहानियां जो भी, इसमें जो भी कुछ करना है अपने मन से, तो इसी स्केलेटन में हम लोग करते हैं। सिंपल सी बात होती है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, इंट करके एक वेरिएबल लेता हूँ कैर, और एक लेता हूँ फ्लोट, एक लेता हूँ बूल। तो इतना मैं लेके आपको दिखाता हूँ सबको बारी बारी करके। तो मैं यूजर्स इनपुट नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। फिर तो a=20 कर देता हूँ मैं, बी का एक्स्ट्रा बी लिख देता हूँ, दैट इज एक सेकेंड। आज मेरा क्या हुआ कि 5 बार मैं रिकॉर्डिंग किया हुआ, 5 बार मेरा मतलब भूल जा रहा था बार, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, उससे मैं दे रहा था, डाउट हो रहा था। तो आपको कैरेक्टर क्या होता है? सिंपली कैरेक्टर क्या होता है आपको? सिंपली सिंगल कोट में स्टोर होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 12.13 इतना बड़ा मैंने क्यों लिया इसको आप दिखाता हूँ। बूलियन में क्या होता है? बूलियन आपको बताया हूँ कि बूलियन हमेशा लेता है, यहाँ पे मैं लेता हूँ कैरेक्टर को बी कर देता हूँ, इसको कहता हूँ सी, इसको कहता हूँ डी। तो जो बूलियन आपको होता है पता है आपको, बूलियन क्या था? ट्रू फॉल्स में था। ट्रू फॉल्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ ए ग्रेटर दैन बी
अगर ए बी से ग्रेटर हुआ तभी हमारा ट्रू करेगा रिटर्न। ओके, सो देखो मैंने आपको बता दिया कैरेक्टर में क्या होता है, हमेशा एस्काई वैल्यू स्टोर करता है। एस्काई वैल्यू मतलब कैपिटल ए जो है इसमें होगी, इसकी एस्काई वैल्यू होगी ए डबल सी होता है यार, ए डबल सी ए एस डबल सी आई, इसकी एस्काई वैल्यू 65 होती है। स्पेलिंग का ध्यान देना, 65 होती है। इसको हम लोग देख लेते हैं अभी। तो हमारा ये हो गया। अब इसको मैं सी आउट करता हूँ बारी बारी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सी आउट करता हूँ मैं इंसर्शन ऑपरेटर से। तो हम एक बार इसको करते हैं लाइक इंडेल जब कर लेते हैं तो हमारा ए आएगा। अब देखो मैं सब कुछ आपको आउटपुट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो सारा कुछ मैं बारी बार लिख लेता हूँ। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पे मैं बस चेंजिंग करता हूँ थोड़ा सा, बी दैट इज सी दैट इज डी। इसको मैं सेव करके जैसे F9 प्रेस करता हूँ तो सिंपली हमारा ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। अच्छा रन नहीं करेगा, हमने पहले से ओपन किया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे देखो मैं यहाँ पर रन किया तो हमारा प्रॉपर यहाँ पर रन हो चुका है, रन हो चुका है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, पहला हमारा ए देखो 20 में लिया, 20 यहाँ पे प्रिंट आउट सिंपली हो गया पहला ये यहाँ पे। इसके बाद फिर मैंने बी प्रिंट किया, बी हमारा ए प्रिंट हो गया सिंपली यहाँ पे। फिर सी क्या कर रहा है, सी में क्या कर रहा है 12 पॉइंट बस इतना है। मतलब मैं आपको बताऊं फ्लोट में बस 7 डिजिट तक ही लेता है, मतलब पॉइंट यहाँ पे काउंट कर रहा है, हालांकि 6 से लेता है। तो 6 डिजिट तक आपको प्रिंट आउट करता है। इसके बाद बोलियन में यहाँ पे ए ग्रेटर दैन 0 है, क्या है ए ग्रेटर दैन 0। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 20, यहाँ पे ए की वैल्यू 20 हमारे पास यहाँ पे है, बी की वैल्यू 65, मतलब बी की वैल्यू ए नहीं भैया 65। तो 65 से हमारा देखो ए छोटा है, यहाँ पे ए छोटा बोला कि इफ ए ग्रेटर दैन बी, अगर ट्रू हुआ तो ट्रू मतलब 1 स्टोर होगा डी में, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है तो 0 स्टोर कर दिया सिंपली। तो आई होप समझ गया आप सब, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है। और इसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलो मैं ए कर लेता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे बी में क्या करते हैं, बी में ऐड कर लेते हैं, बी में हम लोग मोड कर लेते हैं, बी में मोड कर लेते हैं ए से, तो क्या वैल्यू आपके पास आएगी। और ए को हम लोग स्टोर कर लेते हैं बी में। इसको मैं कहता हूँ रन। देखो अब जैसे इसको रन करूँगा तो हमारे पास ओके 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 घबरा मत। सो इसको मैं जैसे रन किया आपका, तो देखो रन होते आपको 5 यहाँ पे दिख रहा है। 5 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने बी में ए से मॉडुलस कर दिया, मतलब बी की वैल्यू आपके पास 65 है। अब यहाँ पे ए ना मानना, क्योंकि हमारा सारा ऑपरेशन डिवीजन भैया आप करेक्टर तो कर नहीं पाओगे। तो उसके एस्काई वैल्यू से हम कंपेरिजन करते हैं, तो हमारा 65 है और बी से जब मॉडुलस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 है, तो 5 यहाँ पे आ चुका है। तो यही प्रोसेस आपका होता है। अगर थोड़ा सा इसको मैं और बदलाव कर दूं, अगर मैं ए प्लस कर दूं ऐसे, अब देखना तो ए प्लस मतलब कि बी की वैल्यू 65 है, 65 दैट इज एस्काई टेबल है आपकी 65। तो 65 है तो आपको 85 आपका आ जाएगा आउटपुट। इसको मैं करूँगा रन करता हूँ तो आपको सिंपली 85 आउटपुट आपका यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे ये आपका 85 आंसर आ रहा है। तो रिकॉर्ड, तो ये हमारा था आज का लेक्चर था, जिसमें हमने डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर काफ़ी अच्छे से देख लिया हुआ है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना, अगर आप लेट से अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट टुगेदर यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाकर प्रिपरेशन करो गेट के लिए। और वहाँ पे मैंने काफ़ी इसको अच्छे समझाया हुआ है। यू कैन से दैट, जैसे हमारे ये ऑपरेटर लिखा हुआ है, जितने ऑपरेटर हैं यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी डिटेल में उसको समझाया हुआ है, एक्सप्लेन करके एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समझाया हुआ, अलग अलग वीडियो में। तो ये था हमारा आज तक का अब तक का डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। तो हम आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोबेबली स्टार्ट करूँगा स्ट्रिंग बताऊँगा, फिर आपको वहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा C++ का, तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आप सब सब्सक्राइब कर दिए होगे, लाइक भी कर दिए होगे। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you for watching.